हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। वेलकम टू लर्निंग हब। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हम क्वेरी के बारे में बात कर रहे थे और क्वेरी लगाने का एक मेथड जो है वो हमने सीख लिया था यूजिंग द डिज़ाइन व्यू, जिसके अंदर हमने डिज़ाइन ग्रिड के बारे में भी बात की थी और उसी के थ्रू जो है हमने डिफरेंट टाइप की क्वेरी जो है वो अप्लाई की थी। आज जो है हम सेकंड मेथड जो है वो करने वाले हैं। सेकंड जो मेथड है उसमें हम विजार्ड का यूज़ करेंगे क्वेरी लगाने के लिए, और फिर थर्ड जो मेथड है वो हम यूजिंग द सिक्वल व्यू या एसक्यूएल व्यू के थ्रू जो कमांड्स हमने पढ़ी थी डीएमएल वाली, उनके थ्रू जो है क्वेरी लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड नंबर मेथड जो है वो समझते हैं। फर्स्ट हम कर चुके हैं। सेकंड मेथड था यूजिंग द विजार्ड। विजार्ड के थ्रू जो है आप कैसे क्वेरी को अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कि कैसे हमें इसे करना है। ये हमारा डाटाबेस है जो हमने लास्ट टाइम जो है बनाया था। इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप की आपकी टेबल्स हैं। टेबल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो डाटा दिखाई दे रहा है। जैसे स्टूडेंट नाम की हमारी टेबल है, इसमें हमने क्वेरी लगाई थी। उसके लिए हमें जो क्वेरी ऑब्जेक्ट है उस ऑप्शंस आपका उसके ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ से हम फर्स्ट मेथड जो है यूजिंग द डिज़ाइन व्यू वो कर चुके हैं। सेकंड मेथड हम आज डिस्कस करेंगे और थर्ड मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सेकंड मेथड के लिए आपको यूज़ विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी के ऊपर क्लिक करेंगे आप। तो इस तरह की आपकी जो क्वेरी विजार्ड विंडो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप जिस टेबल के ऊपर क्वेरी लगाना चाहते हैं उस टेबल को सिलेक्ट करें। सपोज मैं स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ और इसके अंदर आप क्या क्या जो है फील्ड लेना चाहेंगे उन फील्ड्स को आप जो है सिलेक्ट कर लें। सपोज मुझे रोल नंबर नहीं चाहिए, मुझे फादर नेम चाहिए, या फादर नेम भी हम एक बार रिमूव कर देते हैं। स्टूडेंट नेम, उसकी एज और उसका रिजल्ट, तीन फील्ड जो है मुझे फाइनल आउटपुट जो विंडो आएगी क्वेरी लगने के बाद वो मुझे जो है वो चाहिए, वो मैंने सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट बटन पे क्लिक। नेक्स्ट बटन पे यहाँ देखें आप सॉर्ट बाय का एक ऑप्शन आ रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्टिंग आपको किसके अकॉर्डिंग करनी है, तो मैं इसको स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग कर देता हूँ सॉर्टिंग। इसके बाद फिर नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो मैच ऑल द फॉलोइंग, सारा डाटा मैच होना चाहिए या इनमें से कोई एक। तो हमने याद हो तो हमने एंड और के दो केस पढ़े थे। तो एंड वाला केस का मतलब है कि अगर आपकी दो कंडीशंस आप यहाँ डालते हैं तो दोनों सेटिस्फाई होंगी, और मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। तो मैं यहाँ चूज़ कर लेता हूँ जो फील्ड है उसके अंदर एज जो है वो आपकी ग्रेटर देन, मैंने यहाँ पर 13 वैल्यू जो है वो डाल दी है कि मुझे केवल उन बच्चों का डाटा चाहिए जिसकी एज ग्रेटर देन 13 हो। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। डिटेल्ड क्वेरी, सारे रिकॉर्ड्स आपको देखने हैं। नेक्स्ट, एलियास नेम जो है वो आप दे सकते हैं। एलियास नेम का मतलब है आप जो है निक नेम अपने जो फाइनल आउटपुट आपकी आएगी टेबल की आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी, उसको आप जो है फील्ड के नेम वहाँ चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। फिनिश बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अगर आप देखें तो केवल आपके पास वही बच्चे हैं जिनकी एज ग्रेटर देन 13 है। तो इस मेथड के थ्रू भी आप जो है क्वेरी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेथड नंबर 2 था हमारा, हाउ टू यूज द विजार्ड टू क्रिएट द क्वेरी। नेक्स्ट मेथड जो है वो है आपका यूजिंग द एसक्यूएल व्यू, और आपकी एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू जो है आप वो क्वेरी कैसे लगा सकते हैं। तो इसको हम क्लोज करते हैं। क्वेरी मैंने सेव भी कर लिया। अगर यहाँ देखें आप तो एक क्वेरी जो फर्स्ट वाली थी वो हमने बनाई थी यूजिंग द डिज़ाइन व्यू, और सेकंड बनाई हमने यूजिंग द विजार्ड। थर्ड क्वेरी है आपकी क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। थर्ड मेथड हम सीखने वाले हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की आपकी जो विंडो है वो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आप जो है अपनी क्वेरी जो भी है वो टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद ही वो क्वेरी जो है आपकी रन होगी। सपोज करें मैंने यहाँ पर लिखा, अगर मुझे सारी टेबल देखनी है तो मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ये जो आपकी एसक्यूएल कमांड है ये हमने डिस्कस की थी।
और लिखने के बाद यहाँ पर आपका रन का जो है वो ऑप्शन आता है, या इसका शॉर्टकट की है F5। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पूरी टेबल जो है वो दिखाई दे रही है, जिसके अंदर 10 रिकॉर्ड्स आपके हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि मुझे केवल उन बच्चों को देखना है जिनकी एज ग्रेटर देन जो है वो 13 हो। तो मैं क्वेरी किस तरीके से लगाऊंगा? मुझे फील्ड सारी चाहिए। अगर मुझे स्पेसिफिक फील्ड चाहिए तो मैं स्टार की जगह फील्ड के नाम लिख दूंगा। लेकिन अभी के लिए जो है मैं इसकी फील्ड के नाम जो है वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं कंप्लीट जितनी भी फील्ड हैं उन सभी को कंसिडर कर रहा हूँ। लेकिन मुझे एक कंडीशन यहाँ पर लगानी है, वेयर एज जो है वो ग्रेटर देन 13 होनी चाहिए। तो ये जो क्वेरी है ये मैंने बना ली है, कंडीशन बना ली है। इसको मैं रन करूँगा तो मेरे पास जो रिकॉर्ड आने चाहिए वो केवल उन्हीं बच्चों के आने चाहिए जिनकी एज ग्रेटर देन 13 है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ग्रेटर देन 13 वाले जो बच्चे हैं केवल मुझे वही दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप रिजल्ट के ऊपर भी लगाना चाहते हैं तो रिजल्ट के ऊपर भी आप लगा सकते हैं क्वेरी। तो उस क्वेरी को हम इस तरीके से चलाएंगे, मुझे केवल पास वाले बच्चे देखने हैं। तो मैं इस तरीके से जो है वो वैल्यू को एंटर कर दूंगा, जो भी मेरी वैल्यू है उसको स्पेसिफाई करूंगा और वापस से रन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो मेरे पास केवल जो है पास वाले बच्चे ही दिखाई देंगे। अगर मैं यहाँ वैल्यू फेल कर देता हूँ, अब मैं यहाँ वैल्यू अगर फेल कर देता हूँ तो मुझे केवल फेल वाले बच्चे ही दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप जो है अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्वेरी जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ अगर मैं देखूँ, मान लो सपोज करें मुझे स्टूडेंट नेम, एज और रिजल्ट तीन ही चीज़ें चाहिए, तो मैं यहाँ स्पेसिफाई कर दूंगा जो भी फील्ड मुझे चाहिए। जैसे एस नेम, एफ नेम, नेम आपका जो है फील्ड का वो सेम होना चाहिए, बस ये ध्यान रखें। एफ नेम मुझे नहीं चाहिए, सपोज मुझे एज चाहिए एंड मुझे रिजल्ट चाहिए। और वापस से आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो अब आपके सामने केवल तीन ही फील्ड जो है वो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये तीन ही फील्ड जो है वो मैंने स्पेसिफाई की थी। तो इस तरीके से जो है आप क्वेरी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जो हमने कमांड्स पढ़ी थी डिफरेंट डिफरेंट डीएमएल की, उनकी हेल्प से आप जो है इनको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है एक कमांड है ऑर्डर बाय। सपोज आपको जो है क्वेरी दे दी कि आप जो डाटा है, अभी हम इसको देख लेते हैं। अभी ये अकॉर्डिंग टू आपका रोल नंबर आपको दिखाई देगा, लेकिन मैं इस डाटा को अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नेम असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहता हूं, तो मेरी क्वेरी क्या होगी? तो उसके लिए हमारे पास एक क्लॉज होती है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्लॉज का मतलब है कि आप किस ऑर्डर में इसको लगाना चाहते हो डाटा को, और किस फील्ड के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हो। तो वहाँ आप स्पेसिफाई कर दें। सपोज मैं अपना डाटा जो है वो स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग लगाना चाहता हूँ, तो मैं जो क्वेरी लिखूँगा वो लिखूँगा ऑर्डर बाय, और आपका जो कॉलम का नेम है एस नेम। बाय डिफ़ॉल्ट आप इसके सामने अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में आता है, और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो DESC आपको मेंशन करना पड़ेगा, जो ये बताएगा कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। लेकिन अगर आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। जैसे मैं अभी बिना कुछ भी स्पेसिफाई किए इस कमांड को रन करता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे ये जो है आपका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो है आपके लग गए हैं। यहाँ देखें आप रोल नंबर चेंज हो गए हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट नेम है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है, वो भी असेंडिंग। लेकिन अगर मुझे डिसेंडिंग करने हैं तो मुझे DESC यूज़ करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ देखो वाई से अब नाम जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, YTR, और अंकित जो है वो एंड में चला गया है। लेकिन अगर आप इसके साथ कुछ भी नहीं लगाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट याद रखिएगा ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में काम करेगी कमांड ऑर्डर बाय की। इस तरीके से जो है आप कमांड्स को रन कर सकते हैं। फिर आपको जैसे स्पेसिफिक जो है कमांड कई बार आपको बोली जाती है कि ये वाला डाटा जो है आप रिट्रीव करके दें टेबल में से। सपोज मुझे जो है एक बच्चा है रवि, उसकी डिटेल्स केवल चाहिए, और उसके डिटेल में भी मुझे उसका रोल नंबर, एस नेम, फादर नेम, एज, रिजल्ट, 4-5 फील्ड है हमारे पास। लेकिन मुझे उस बच्चे का केवल रोल नंबर,
स्टूडेंट नेम और उसका रिजल्ट, ये 3 चीज़ें चाहिए, वो भी रवि की। तो यहाँ हम कुछ इस तरीके से क्वेरी बनाएंगे। हम लिखेंगे मुझे एक तो चाहिए उसका रोल नंबर, तो जो आपकी फील्ड है, पहली फील्ड जिसका जो चाहिए आपको उसका नाम, फिर सेकंड फील्ड उसका नाम, एंड देन थर्ड फील्ड उसका नाम। और फिर हम यहाँ मेंशन करेंगे वेयर, जहाँ पर जो है एस नेम यानी स्टूडेंट नेम जो है वो क्या होना चाहिए आपका रवि, रवि नाम का बच्चा जो है, केवल मुझे उसी की डिटेल जो है यहाँ पर देखनी है। तो मैंने उसका नाम जो है वो स्पेसिफाई कर दिया है। अब आप इसको रन करेंगे तो आपको केवल रवि की डिटेल ही दिखाई देंगी। तो इस तरीके से जो है आप क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। फिर हमने एक बात की थी एंड और वाली, तो उसके लिए भी हमारे पास कमांड्स हैं, वो हम कैसे यूज़ करेंगे। देखिए मुझे रिजल्ट भी देखना है, या तो रिजल्ट जो है सपोज करें एज या तो ग्रेटर देन 13 हो, या फिर जो आपका रिजल्ट है वो मैंने कहा पास होना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी चीज़ जो है आप वो रन कर सकते हैं, यानी दोनों में से एक कमांड जो है आपकी वो काम करेगी। या तो आपका एज 13 अबव होगा या फिर वो बच्चा पास होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मैं एज और ले लेता हूँ इसमें, क्योंकि एज वाला कॉलम हमने स्पेसिफाई नहीं किया, तो मैं एज और मेंशन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पर देखें बच्चे की एज 12 तो नहीं है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये पास है। लेकिन यहाँ देखें तो ये फेल है, लेकिन इसकी एज जो है वो ग्रेटर देन 15 है। तो यानी दोनों में से कोई एक कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तो वहाँ पर हम और जो आपकी कमांड है या जो और वाला आपका कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं। वहीं पर अगर आप एंड यूज़ करें इसकी जगह पे, अगर मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ एंड और फिर मैं इसको रन करता हूँ, तो यानी दोनों 13 से ऊपर भी होना चाहिए और पास भी होना चाहिए। तो यहाँ देखें आप सभी जो स्टूडेंट आए वो दोनों कंडीशंस को जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड के केस में, कि वो पास भी हैं और उनकी एज जो है वो ग्रेटर देन आपकी 13 भी है। तो इस तरीके से जो है आप इस कमांड को जो है रन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी एक बिटवीन वाली कमांड भी है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो बिटवीन वाली कमांड बेसिकली कैसे काम कर सकती है। बिटवीन कमांड के लिए सपोज करें मुझे जो है वो बच्चे देखने हैं जिनकी एज जो है एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बीच आती हो। मुझे वो बच्चे देखने हैं जिनकी एज एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बीच आती हो। सपोज करें मुझे जो बच्चे चाहिए वो 13 to 15 एज के जो हैं बच्चे चाहिए। यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें तो 16 भी है, ये वाला जो वैल्यू है ये भी 16 है, लेकिन मुझे 13 से 15 के जो एज के बच्चे हैं उन्हीं की डिटेल्स मुझे यहाँ पर देखनी है। तो उसके लिए जो हमारी क्वेरी है वो किस तरीके से बनेगी, तो उसके लिए हम वही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर एज, यानी जिस कॉलम की वैल्यू आपने देखनी है वो बिटवीन किस किस के बिटवीन होनी चाहिए। हमने अभी कहा कि बिटवीन 13 एंड 15, एज जो है वो 13 और 15 के बीच में होनी चाहिए। और अगर अब हम रन करते हैं तो हमारे पास केवल वही बच्चे आएंगे जिनकी एज इन दोनों नंबर्स के बीच में होगी। इसी तरीके से आपको नंबर्स देके उनके बीच में फ़िल्टर करने के लिए भी बोल सकता है कि आप जो है फ़िल्टर करके दिखाएं उन प्रोडक्ट्स को या उन बच्चों के नंबर्स को जिनके नंबर 60 to 80 के बीच में हैं। तो इस तरीके से आप जो है बिटवीन वाली कमांड के थ्रू उसको जो है यूज़ कर सकते हैं और उसको फ़िल्टर करके हम दे सकते हैं। ये कमांड्स जो हैं इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन इन्हीं कमांड्स के बेस पर जो है आपसे पूछा जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको परफॉर्म करने का जो है वो ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको कमांड्स को याद रखना है कि कौन सी कमांड किस तरीके से आपकी काम करती है। इसी तरीके से आप जो है किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर या फील्ड के ऊपर जो है वो कैलकुलेशंस भी जो है वो कर सकते हैं।
तो कैलकुलेशन करने के लिए सपोज करें आपने जो है वो एज वाला जो आपका कॉलम है, उस एज वाले कॉलम में सभी की एज +2 आपने करनी है, यानी सभी की एज में 2 जो है वो ऐड होना चाहिए। तो किस तरीके से हम इस कमांड को परफॉर्म करते हैं ये समझते हैं। इस कमांड को परफॉर्म करने के लिए हमें जो है सभी फील्ड को जो है वो अलग अलग लिखना पड़ेगा। सपोज करें हमने जो है पहली फील्ड ली है वो रोल नंबर लिया है, इसके बाद हम लेंगे एस नेम, देन हम लेंगे एफ नेम। अब मुझे एज जो कॉलम है, एज वाले कॉलम में जो है वो मुझे +2 जो है वो ऐड करना है, यानी आपका प्लस हो जाए। और मैं लिखता हूँ फिर फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कि सभी की एज में +2 ऐड हो रहा है, और जो नई हमारे पास टेबल आ रही है क्या उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है आपकी जो नाम है वो हम गलत स्पेसिफाई कर रहे थे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स नहीं है। तो जैसे ही हमने इसको रन किया तो सभी की एज में जो है वो +2 यहाँ पर जो है वो ऐड हो गया है। इसी तरीके से अगर आप माइनस करना चाहें तो इसके बीच में माइनस का साइन आपका लग जाएगा, और इस क्वेरी को रन करेंगे तो सभी की एज जो है वो माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 अगर आप करते हैं और रन करते हैं तो सबकी एज 2 से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है कैलकुलेशंस वो भी आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। तो कैलकुलेशंस के लिए भी सबसे इजी टास्क है, आप इन क्वेरीज का क्या करें, यूज़ करें। इसके बाद आती है कि आपने किसी रिकॉर्ड को जो है वो अपडेट करना हो, तो अपडेशन के लिए भी हमारे पास जो है वो ऑप्शंस हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है अपडेट कमांड है, जिससे कि हम जो है अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट कमांड अगर आपको याद हो तो हमने पहले समझी थी कि अपडेट कमांड जो है वो किस तरीके से काम करती है, हमारी लास्ट वीडियो में हमने जो है वो डिस्कस किया था। तो अपडेट कमांड जो है आप वहाँ से देख सकते हैं। तीनों जो तरीके हैं क्वेरी को अप्लाई करने के वो हमने कर लिए हैं। अब हमारा टॉपिक जो बचता है वो बचता है बेटा फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। फॉर्म्स कैसे जनरेट होते हैं, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इन क्वेरीज को आप सेव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इसको क्लोज किया तो सेव का आपका ऑप्शन आ जाता है, यस करेंगे तो आप नेम दें और यहाँ पर जो है क्वेरी आपकी जो है वो सेव हो जाएगी। तो अभी जो हम समझेंगे वो समझेंगे टेबल्स के थ्रू आप जो है फॉर्म्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो फॉर्म्स हमने समझा था, फॉर्म्स आपकी बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है, आपकी फिलअप टाइप की जो रिप्रेजेंटेशन है आपकी, जो आपको यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करती है, ताकि आप इजीली डाटा को व्यू कर पाएँ, एंटर कर पाएँ और मॉडिफाई कर पाएँ। तो उसमें आपको ग्राफिकल फॉर्म्स जो हैं वो मिलते हैं, जो डायरेक्टली आपकी टेबल से डाटाबेस के अंदर कनेक्टेड रहते हैं। जैसे ही आप किसी फॉर्म को फिल करके सबमिट करते हैं तो वो डाटा डायरेक्टली आपकी जो टेबल है उसके अंदर जो है वो सेव हो जाता है। तो उसी को हमने समझना है कि किस तरीके से आप जो है फॉर्म्स को यूज़ करेंगे। तो थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है फॉर्म्स। यहाँ पर फॉर्म्स पे जब आप आएंगे, यहाँ पर फॉर्म इन डिज़ाइन व्यू दिया है और यूजिंग विजार्ड दिया है। तो पहले हम विजार्ड के थ्रू देखते हैं। फॉर्म्स हमारा जो है वो विजार्ड के थ्रू ही जो है हमसे पूछा जाता है, क्योंकि डिज़ाइनिंग के थ्रू तो आपको पूरा डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो हम इसी से समझते हैं। फॉर्म के ऊपर हम क्लिक करेंगे, फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की आपकी फॉर्म विजार्ड जो है विंडो वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमें जिस टेबल का फॉर्म क्रिएट करना है उस टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट टेबल हमने सिलेक्ट किया। क्या क्या आपको जो है फील्ड चाहिए आपके फॉर्म में, उनको आप ऐड कर लेंगे। इस तरीके से ऐड करने के बाद नेक्स्ट बटन पे आप जाएंगे। सब फॉर्म ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप सब फॉर्म ऐड कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करें। यहाँ पीछे की तरफ अगर देखें तो आपका जो डाटा है वो आप अरेंज कर सकते हैं किसी भी स्टाइल में। स्टाइल में आप रखना चाहते हैं तो यहाँ से मैं स्टाइल चेंज कर रहा हूँ, और आपका जो डाटा है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में जो है वो सेट हो रहा है।
तो मुझे सपोज करो ये डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा बेटर लगा, तो मैंने ये वाला जो है आपका डिज़ाइन चूज़ कर लिया। नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। अब ये कह रहा है ये फॉर्म जो है डिस्प्ले करे सारा डाटा, और नीचे अगर आप देखें तो कुछ ऑप्शंस हैं, क्या क्या अलाउ आपने नहीं करना। तो यहाँ से आप जिस चीज़ को चेक कर देंगे वो चीज़ जो है वो काम नहीं करेगी। यानी अगर आप मॉडिफिकेशन चाहते हो कोई ना कर पाए, डिलीशन एडिशन कुछ भी नई चीज़ जो है यूज़र ना कर पाए, तो इन सबको आप चेक कर दें, कोई भी चीज़ जो है वो ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है कुछ ऑप्शंस दिए हैं स्टाइल लगाने के। यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर देख पा रहे हैं, मैं जैसे जैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आपका जो है वो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। तो एक नॉर्मल फॉर्म जैसे आप फिल करते हैं तो वैसा सा ही फॉर्म जो है वो आपका क्रिएट हो जाता है। यहाँ से आप फ्लैट करेंगे तो 3D लुक के बजाय आपका जो बॉक्सेस हैं वो अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहे हैं, लेकिन 3D में देखेंगे तो आपको 3D नज़र आएंगे। चूज़ करने के बाद आप जो है वो नेक्स्ट बटन को क्लिक करें। सपोज मैं लाइट ग्रे या ये वाला कलर लेता हूँ, ब्राइट ब्लू। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। यहाँ से आपका जो फॉर्म का नेम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नया नाम आप टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज ये टेबल के नाम से ही जो है वो सेव होगा। उसके बाद तुरंत आप वर्क विद द फॉर्म फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका एक फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप देख पा रहे हो तो आपका जो डाटा है वो भी आपको जो है वो दिखाई देगा। डाटा भी आप इसके अंदर देख पा रहे होंगे। इस डाटा के अंदर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ये जो आपका नेविगेशन जो बार है ये आपकी हेल्प करती है एक डाटा से दूसरे डाटा पर मूव करने में। तो यहाँ जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे वैसे आप न्यू रिकॉर्ड पे जो है वो चले जाएंगे। इसको फॉर्म नेविगेशन टूल बार भी बोला जाता है। अभी टोटल रिकॉर्ड आपके 10 हैं, अभी आप फर्स्ट रिकॉर्ड पे हैं, तो मुझे नेक्स्ट पे जाना है। तो यहाँ पर देखिए आप नेक्स्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन बना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 2 नंबर आ गया आपका। नेक्स्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से जो है आप लास्ट रिकॉर्ड तक पहुँच गए। लेकिन इसके बाद ये जो है लास्ट ऑप्शन के बाद आपका जो बटन है वो डिसेबल्ड हो जाता है। लेकिन अगर आपको बैक आना है तो वही प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो आपका हाईलाइट हो जाता है। इससे आप डायरेक्टली जो है एक एक जंप करके फर्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, और फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के बाद ये भी आपका डिसेबल हो जाता है क्योंकि उससे पहले कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली लास्ट रिकॉर्ड पे जंप करना है तो यहाँ पर आपका लास्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप 10 नंबर जो रिकॉर्ड है उस पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद ऐसे ही आपका फर्स्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन है कि लास्ट से आपको डायरेक्ट फर्स्ट पे जाना है, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट पे पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आप रिकॉर्ड्स के बीच में जो है मूव कर सकते हैं एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड की तरफ। उसके बाद लास्ट रिकॉर्ड पे जाने के बाद जो है आप ये आपका फाइनल जो है वो रिकॉर्ड आ जाता है। इसके बाद हम किसी भी फॉर्म को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई के लिए हमारे पास जो फॉर्म है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और एडिट का ऑप्शन जो है वो आपका आता है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आप जो है फॉर्म्स को जो है वो एडिट कर सकते हैं। आप इन लेबल्स का जो साइज है वो इंक्रीज कर सकते हैं या इनको मूव करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनके अंदर कोई भी जो चेंजेस हैं वो इजीली कर सकते हैं। इसकी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो है पोजीशन, साइज, प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो नज़र आ जाती हैं। और यहाँ पर भी आप देखें फिल कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बॉक्सेस की प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर आप देखें पोजीशन, रोटेशन, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपको दिखाई देंगी। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का कलर, ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर इवन आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कलर आप चूज़ करेंगे, के बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज हो गया। बॉर्डर अगर आप लगाना चाहें तो बॉर्डर भी आपके ऐड हो जाएंगे। तो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपकी यहाँ पर आपको दिखाई देती है। तो यहाँ से आप जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर।
किसी भी टाइप की मॉडिफिकेशन जो है, जैसे भी आपको चाहिए उस तरीके का फॉर्म आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और सेव बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपका जो है वो सेव हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें, आप चेक बॉक्सेस जो हैं वो भी बना सकते हैं। चेक बॉक्स के नाम भी आप रख सकते हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई इसके अंदर जो वो करना चाहते हैं। तो ये तो थी हमारी अब फॉर्म्स की बात। इसके बाद आते हैं हम रिपोर्ट्स पे। तो रिपोर्ट्स जो है वो कैसे आप क्रिएट करेंगे। तो रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए वही आपको जो है जाना पड़ेगा आपके लास्ट वाले ऑब्जेक्ट पे, रिपोर्ट्स पे। यहाँ पर आप देखें तो एक पेज का ऑप्शन आ रहा है। मैं आपको एक चीज़ और जो है वो और करके दिखा देता हूँ। पेज के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ देखें आपका जो है पेज स्टाइल जो है वो ओपन हो गया। बैकग्राउंड में आप कलर भी लगा सकते हैं, ग्राफिक्स भी लगा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक्स लगाना चाहें, कोई इमेज लगाना चाहें तो इमेज भी आप जो है वो लगा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चूज़ करें, ओके बटन पे क्लिक करें तो आपका जो कलर है वो चूज़ हो जाएगा। तो ये सारा काम आपका पेज फॉर्मेटिंग के थ्रू आप जो है वो कर सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर लेवल को आपने अगर मॉडिफाई करना है तो आप लेवल को सिलेक्ट करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसको आप सेव कर दें। सेव करने के बाद जब दोबारा आप फॉर्म को ओपन करोगे तो यहाँ पर देखो आपको जो है वो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपका एक सर्च का बटन भी जो है फॉर्म के ऊपर होता है, फाइंड रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आप कोई भी नाम जो है वो एंटर कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक रवि नाम का जो है वो बच्चा है, उसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। सर्च पे आप क्लिक करेंगे, ऑल फील्ड कर दीजिए आप। जैसे ऑल फील्ड किया, रवि को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ रवि की सारी डिटेल्स जो है वो मुझे आ जाएंगी। तो इस तरीके से जो है आप सर्चिंग भी कर सकते हैं अपने फॉर्म्स के थ्रू टेबल के अंदर कि ये वाला पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है या ये रिकॉर्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसके बाद है हमारा रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स के लिए हम विजार्ड के थ्रू ही रिपोर्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। सेम सा आपका स्ट्रक्चर है रिपोर्ट विजार्ड का जैसा आपका फॉर्म का था, सिर्फ आपने वैसे ही यहाँ पर टेबल को सिलेक्ट करना है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि रिपोर्ट्स जो है वो आपकी प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं। इसके अंदर डाटा जो है वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्म्स के अंदर जो है वो डाटा आप मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म्स के अंदर ही केवल ये पॉसिबल है, रिपोर्ट्स में ये पॉसिबल नहीं है। डाटा आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में लगाना चाहें तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद आपकी रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो आप पीछे देखें तो आपका चेंज हो रहा है। तो किस तरीके से जो है आप जो है वो रखना चाहते हैं, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड में। सपोज मैं पोर्ट्रेट मोड में रखना चाहता हूँ तो आपका इस तरीके से पोर्ट्रेट मोड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो चूज़ कर सकते हैं किस फॉर्म में आपको चाहिए। फॉर्मेट आप चूज़ करने के बाद जो है आप नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। द वर्ल्ड मैप मैंने चूज़ किया तो इसकी बैकग्राउंड में आप देखें तो वर्ल्ड मैप का जो है इमेज आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन सब में अलग अलग आपकी स्टाइल जो है वो नज़र आती है। वर्ल्ड मैप वाला लेता हूँ मैं, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। रिपोर्ट का नाम जो है आप चेंज कर सकते हैं और फिनिश बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक जो रिपोर्ट है वो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मैं इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन जो है वो नहीं कर सकता हूँ। मॉडिफिकेशन इसके अंदर हम नहीं कर सकते हैं। ये जो आपकी टेबल है ये केवल आपके प्रिंट पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर किसी टाइप की कोई मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो पांचों ऑब्जेक्ट हैं वो सारे यहाँ पर कवर हो जाते हैं। इनको आप ध्यान से देखें। कोई डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर की नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।